Hello friends, welcome to Learning Sessions and today in this video we are going to learn about the very important concepts regarding the KYC AML certifications for IIBF। तो IIBF की जो सर्टिफिकेशन है KYC AML उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम कवर करेंगे विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस in Hindi mixed English language. So if you have not subscribed to our channel yet and you are new over here, just go through the video first of all, make sure it is very good enough, and then do not forget to like this video and subscribe to our channel, and also hit the bell notification icon so that you get updated whenever we upload a new video. So question number 1, it says the periodicity of KYC updation should not be less than once in how many years for low risk category profile customers। तो जहां पर लो रिस्क कैटेगरी कस्टमर है उस केस में जो KYC अपडेशन है वो कितनी बार करनी चाहिए, यानी कि कितने टाइम पीरियड के बाद कम से कम करनी है। तो जहां पर लो रिस्क कस्टमर है वहां पर उस केस में जो हम अपडेशन करते हैं उसका टाइम पीरियड है 10 इयर्स। एंड जब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द मीडियम रिस्क कस्टमर, तो मीडियम रिस्क कस्टमर के केस में 8 साल के बीच में कम से कम आपको जो KYC है वो करना है। एंड हाई रिस्क कस्टमर के केस में जो ये KYC अपडेशन आपको करना है डेट इज आफ्टर एवरी 2 इयर्स। तो हाई रिस्क कस्टमर के केस में 2 साल के बाद, मीडियम रिस्क कस्टमर के केस में 8 साल के बाद एंड लो रिस्क कस्टमर के केस में 10 साल के बाद। तो यहां पर क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर है डेट इज ऑप्शन बी, डेट इज 10 इयर्स। तो इस चीज को ध्यान में रख लीजिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो जनरली पूछ लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ PMLA एक्ट PEP स्टैंड्स फॉर। तो PMLA एक्ट के कंटेक्स्ट में यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कंटेक्स्ट में जो PEP है डेट स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, पॉलिटिकली एक्सपीरियंस पर्सन, पॉलिटिकली एक्साइल्ड पर्सन और पॉलिटिकली एग्जेम्प्टेड पर्सन। तो PMLA के केस में जो PEP है डेट मींस पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो यहां पर राइट आंसर है। तो PEP जो है ये बेसिकली हाई रिस्क कैटेगरी कस्टमर है, दिस इज हाई रिस्क कैटेगरी कस्टमर। तो अगर कोई भी जो पर्सन है वो PEP है यानी कि पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है, चाहे वो फॉरेन PEP है चाहे वो डोमेस्टिक PEP है, इवन जो PEP के रिलेटिव्स हैं वो भी इसमें शामिल रहेंगे। यानी कि पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन सिर्फ खुद ही हाई रिस्क नहीं होगा, इसके जो रिलेटिव्स हैं, इसके जो फैमिली है वो भी इसमें शामिल रहेंगी, हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर शामिल रहेंगी। इवन अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर था जो पहले PEP नहीं था लेकिन अब वो PEP हो गया है, तो उसके केस में उसकी जो प्रोफाइलिंग है कस्टमर्स की डेट विल बी चेंज्ड टू द हाई रिस्क कैटेगरी। ओके, सो ऑप्शन ए जो है यहां पे डेट इज अ राइट आंसर। इसके साथ ही अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। डेट सेज KYC नॉर्म्स आर एप्लीकेबल ओनली टू डिपॉजिट अकाउंट्स एंड नॉट लोन्स अकाउंट्स। तो ये कह रहा है कि KYC के जो नॉर्म्स हैं, नो योर कस्टमर के जो नॉर्म्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होते हैं डिपॉजिट अकाउंट के ऊपर एंड लोन अकाउंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो KYC नॉर्म्स की जो गाइडलाइंस हैं वो यहां पर डायरेक्शंस जो हैं वो दी जाती हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इस सेक्शन का इस्तेमाल करता है जिसके तहत वो यूज करते हुए वो एडवाइस देता है, डायरेक्टिव देता है किसको, बैंक्स को, कि आपने KYC के जो गाइडलाइंस हैं, प्रोसीजर्स हैं उनको फुलफिल करना है। तो वो लोन केस में भी एप्लीकेबल है एंड डिपॉजिट के केस में भी एप्लीकेबल है। तो KYC नॉर्म्स आर नॉट ओनली एप्लीकेबल टू डिपॉजिट अकाउंट्स बट आर आल्सो एप्लीकेबल टू द लोन अकाउंट्स। तो ये स्टेटमेंट यहां पर फॉल्स है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर बिकॉज जो KYC के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं दैट आर एप्लीकेबल इन केस ऑफ डिपॉजिट एज वेल एज इन केस ऑफ द लोन अकाउंट्स। Next question says the records under section 12 as prescribed under PMLA 2002 shall be maintained for a period of how much time from the date of between the clients and banking company or financial institution or intermediary। तो जो records हैं जिनको प्रिस्क्राइब किया गया है PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंडर, उनको कितने टाइम के लिए मेंटेन करना है? डाटा टू बी मेंटेन्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। डाटा टू बी मेंटेन्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। जब हम रिकॉर्ड की बात करते हैं तो उसके केस में हम बात करते हैं रिगार्डिंग द सेसेशन, यानी कि जब बैंकर कस्टमर जो रिलेशनशिप था, बैंकर कस्टमर जो रिलेशनशिप था उसके केस में जब हम बात करते हैं तो डेट कम्स आफ्टर द सेसेशन। तो सेसेशन यानी कि जब बैंकर कस्टमर जो रिलेशनशिप था वो सीज हो गया है, खत्म हो गया है, तो उसके बाद 5 साल तक जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो वैलिड हैं KYC को लेकर या वैलिड हो सकते हैं
केवाईसी को लेकर, उस पर्सन के आइडेंटिफिकेशन को लेकर, वो आपको 5 साल के लिए इन सभी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। आप हार्ड कॉपी की फॉर्म में भी इस डाटा को मेंटेन कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में भी इस डाटा को मेंटेन कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई भी यहां पर पाबंदी नहीं है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। तो जो सेक्शन 12 है प्रिस्क्राइब करता है कि 5 साल के लिए आपको मेंटेन करना है फ्रॉम द सेसेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। सेम केस इज वैलिड फॉर द ट्रांजैक्शन पर्पसेस आल्सो। सो ट्रांजैक्शन के केस में भी जब ट्रांजैक्शन हुई है तो ट्रांजैक्शन डेट से 5 साल तक आपको इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। ट्रांजैक्शन डेट से 5 साल के लिए जो रिकॉर्ड्स हैं उन्हें आपको मेंटेन करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी यूज्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग मैकेनिज्म। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ड्रर्स व्हेन एंगेजिंग इन दिस मेथड। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड्स है गुड एंड सर्विसेज का, तो उसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है मनी लॉन्ड्रिंग के मैकेनिज्म के लिए। तो कौन सी जो चीज है यहां पर इंपॉर्टेंट है मनी लॉन्ड्रर के लिए इस चीज में अपने आप को एंगेज करने के लिए? फर्स्ट, इट इज रिगार्डिंग द एबिलिटी टू सेल द एक्सपोर्टेड गुड्स फॉर एज मच एज पॉसिबल, द एबिलिटी टू यूज गुड्स that do not need to be declared to the customs, the ability to use high value assets such as luxury cars or boats in a trade, the ability to over or under invoice the goods। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज रहती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है मनी लॉन्ड्रर के द्वारा टू बी इंगेज इन दिस मेथड, जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज जिनको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू चलिए कि पर्सन ए है जो एक मनी लॉन्ड्रर है एंड इसने पैसे जो है यहां पर फर्दर एक कंट्री में इसने पैसे जो है यहां पर भेजने हैं, लॉन्डर करने हैं। तो यहां पर ये क्या करेगा, एक ट्रांजैक्शन करेगा, लेकिन ट्रांजैक्शन जो होगी वो गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में होगी। लाइकवाइज यहां पर इसने लग्जरी कोई चीज जो भेजनी है उसे भेजनी है, ठीक है। तो यहां पर अगर कार की वर्थ थी 1 लाख USD, तो उस कार की वर्थ को ये आगे करके भेजेगा लाइकवाइज 2,50,000 USD, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें यानी कि यहां पर क्या कर दिया गया, ओवर इनवॉइस कर दी गई है, ओवर इनवॉइस कर दी गई। अब इस चीज से क्या होगा कि जो यहां पर दूसरा मनी लॉन्डर बैठा है दूसरी कंट्री में या दूसरी ज्यूरिसडिक्शन में, वो यहां पर जो पैसे भेजेगा वो इस इनवॉइस के हिसाब से भेजेगा जो इनवॉइस ड्रॉ की गई है, ना कि 1 लाख की जो एक्चुअल इनवॉइस है उसके ऊपर करेगा, ठीक है। तो यहां पर 2,50,000 USD इस पर्सन के द्वारा यहां पर पर्सन ए के द्वारा आ गए। अब बी की जो मनी है वो भी क्या थी, इलीगल मनी थी। तो बी की जो मनी थी वो भी यहां पर इलीगल मनी थी। तो इस तरह से जो इलीगल मनी थी वो चैनलाइज हो गई है। पर्सन ए के पास जब ये 2,50,000 USD आएंगे तो यहां पर एक लीगल मनी की तरह ही स्टैंड करेंगे। फाइन। तो यहां पर जो इंटरनेशनल ट्रेड यूज कर रहे थे उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है दैट इज रिगार्डिंग द एबिलिटी टू ओवर और अंडर इनवॉइस दी गुड्स। ऑप्शन डी जो है यहां पर दैट विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पर बात कर रहे हैं, इज इंडिया एट प्रेजेंट अ मेंबर ऑफ द एगमॉन्ट ग्रुप। क्या जो इंडिया है वो एगमॉन्ट ग्रुप का मेंबर है? ऑप्शंस आर India is a member of Egmont Group. India has applied for the membership and is awaiting the same. India is a permanent member of the Egmont Group from 1999. India is an observer of the Egmont Group. FIUs है ना, जितनी भी FIUs हैं उनकी एक एसोसिएशन है, उनकी क्या है, एसोसिएशन है जो इंटरनेशनल कॉपरेशन के लिए बनाई गई है कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ या फिर टेररिज्म और फाइनेंसिंग के खिलाफ लड़ना है ना, तो यहां पर आपस में एकजुट होना पड़ेगा सभी एसोसिएशंस को। तो जितनी भी यहां पर FIUs हैं उन सभी ने एसोसिएशन यहां पर बनाई है, दैट इज सेड टू बी एगमॉन्ट ग्रुप। वही क्या है, यहां पर एगमॉन्ट ग्रुप है। तो इंडिया इसका मेंबर ऑलरेडी है, तो इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द एगमॉन्ट ग्रुप। तो ऑप्शन ए जो है दैट इज द राइट आंसर। एंड फर्दर जो FIU IND है, इंडिया का जो FIU यूनिट है उसे यहां पर सेटअप किया गया था 2004 में। तो 1999 में तो उसका मेंबर होने का मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट इट सेज व्हाइल ओपनिंग एन अकाउंट UCIC मींस यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर, यूनिक कस्टमर इंडेक्स कोड, यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड, यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरियन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ना गाइडलाइंस दी थी इस चीज के रिगार्ड में, जब BSBDA की गाइडलाइंस दी गई थी ना, साथ में ये गाइडलाइन दी गई थी कि जो भी कस्टमर आप जिनके साथ बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं ना, उनको एक UCIC यानी कि यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड आपने प्रोवाइड करना है, ठीक है, जो एक कस्टमर के लिए पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अक्रॉस इंडिया जो सिमिलर रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इस तरह का सेटअप जो है यहां पर बनाना है, ठीक है। तो यहां पर
जब अकाउंट ओपन करते समय जो UCIC हम प्रोवाइड करते हैं, दैट इज द यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड, दैट इज ऑप्शन सी ओवर हियर. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हु एनलिस्ट्स गाइडलाइंस ऑन KYC अपडेशन. तो KYC अपडेशन के रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस होती हैं उन्हें कौन एनलिस्ट करता है? तो इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. क्लियरली, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो सेक्शन 35A है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, तो ये तो आपको रट जाना चाहिए, क्योंकि 3 बार मैं इस चीज को रिपीट कर चुका हूं, 2 बार इस वीडियो में एंड पहले 1 बार वीडियो में कर चुका हूं. ठीक है, तो जो 35A है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, वहां पर ये गाइडलाइंस डायरेक्शंस देता है, उसी के थ्रू जो है लिस्ट की जाती है गाइडलाइंस. नेक्स्ट इट सेज टिपिंग ऑफ अ टर्म यूज्ड इन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स. व्हाट डज इट मीन? तो टिपिंग ऑफ का क्या मतलब है? जब हम मनी लॉन्ड्रिंग के, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्या मतलब है? इंफॉर्मेशन गिवन टू इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी बाय एन इनसाइडर, ब्राइबिंग टू इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज बाय क्रिमिनल्स, मॉनिटरिंग ऑफ सस्पिशियस अकाउंट ट्रांजैक्शंस, इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स दैट देयर अकाउंट्स आर अंडर मॉनिटरिंग फॉर सस्पिशियस एक्टिविटीज. तो टिपिंग ऑफ का मतलब क्या होता है कि आपने टिप देनी है. लाइकवाइज यहां पर पर्सन ए जो है वो बैंक XYZ की जो ब्रांच है वहां पर डील कर रहा है, एक स्टाफ मेंबर है. यहां पर पर्सन बी का अकाउंट चल रहा है जिसके ऊपर यहां पर बैंक को सस्पिशियन है, बैंक को सस्पिशियन है. ठीक है, तो सिंपली क्या रहता है, ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस कर रहा है. तो यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग की ना, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की गाइडलाइंस है कि जब यहां पर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रहती है ना, तो ये नहीं है कि इसका अकाउंट आप फ्रीज करना है. नो, आपने अकाउंट फ्रीज नहीं करना. अकाउंट के ऑपरेशंस जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहने दीजिए. किसी भी तरह के ऑपरेशंस जो है आप यहां पर फ्रीज नहीं करेंगे, ये गाइडलाइंस में कहा गया. तो अगर कोई पर्सन यहां पर इस पर्सन को टिप ऑफ कर देता है, यानी कि इसको जो है जानकारी दे देता है इस चीज के रिगार्डिंग कि तेरा जो अकाउंट है भाई वो सस्पिशन के अंडर है, यानी कि संदेह के घेरे में है, कल इसके ऊपर कोई दिक्कत रह सकती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? टिपिंग ऑफ टर्म कहते हैं. तो इट मींस जो भी कस्टमर है जिसके ऊपर सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस का चार्ज है, सस्पिशियस एक्टिविटी जो कर रहा है, ठीक है, उसकी जो जानकारी हम कस्टमर को जब देते हैं, दैट इज कॉल्ड टिपिंग ऑफ. तो टिपिंग ऑफ जो है दैट इज नॉट अलाउड एज पर द AML गाइडलाइंस. तो ऑप्शन डी जो है यहां पर दैट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज इन विच ईयर वाज अ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट सेटअप इन दिल्ली. तो दिल्ली में किस साल में यहां पर एस्टेब्लिश हुआ था? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू 2004 में ये एस्टेब्लिश हुआ था. तो FIU जो है, जैसे IND है, उसी तरह से दूसरी कंट्रीज के भी FIUs हैं. ये कॉमन लेवल पर इकट्ठे होते हैं, वर्ल्ड लेवल एसोसिएशन बनाते हैं. उस एसोसिएशन को क्या कहा गया है? दैट इज एगमोंट ग्रुप. वह एसोसिएशन क्या है? एगमोंट ग्रुप है. एंड FIU का काम क्या होता है कि इन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन है यहां पर रिपोर्टिंग एंटिटीज से, यानी कि जो भी NBFCs हैं, बैंक हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, तो उनके थ्रू जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहां पर जमा होगी, रिपोर्टिंग की जाती है ना. इनको 5 रिपोर्ट्स जानती है. कौन कौन सी जाती हैं? CTR होगी, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट होगी, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होगी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, NTR जिसे हम कहते हैं. इसी तरह से क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, CBTR, नॉट CBWTR, इट इज CBTR. तो ये 5 रिपोर्ट जाती है ना बैंक के द्वारा. तो ये किसके पास जाती हैं? यहां पर FIU के पास ही जाती हैं. FIU IND का जो डायरेक्टर है, इनके नेम पर ये ट्रांजैक्शन, यहां पर ये रिपोर्टिंग की जाती है. अब जो यहां पर FIU IND है, ये सारी की सारी रिपोर्ट्स को यहां पर सीधा नहीं भेज देता आगे, फर्दर ये डाटा को एनालाइज करता है, इंटरलिंकिंग करता है, क्योंकि इसके पास कौन सा एक डाटा आ रहा है, इसके पास पता नहीं कितनी रिपोर्टिंग एंटिटीज है जिनके थ्रू डाटा आ रहा है. फर्दर यहां पर डाटा को एनालाइज करते हुए जो भी यहां पर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, जैसे इन्फोर्समेंट है या कुछ है, उन सभी एजेंसीज को यहां पर डाटा जो है ये फर्दर दे रहता है. इस तरह से हेल्प मिलती है कि जो भी ट्रांजैक्शंस है उनको आपस में पकड़ा जाए. तो मेन जो ये रिपोर्ट्स है ना, जितनी भी भेजी जाती हैं, ये 5 रिपोर्ट की बात नहीं करें, 4 रिपोर्ट की बात करें, एक्सेप्ट द STR. तो इनका मेन मोटिव क्या है कि STR में कोई ट्रांजैक्शन जो है उसको पकड़ा जाए. तो मेन ये इसको फोकस करने के लिए इन 4 ट्रांजैक्शंस की यहां पर जरूरत पड़ती है. ओके, तो इसके साथ ही हमारी जो वीडियो है ये खत्म होती है. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें. एंड जो फुल वीडियो कोर्स है ना बैंकिंग प्रमोशन एग्जाम के लिए, JIB CIB के लिए एंड सर्टिफिकेशन एग्जाम जैसे कि KYC AML है या फिर सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल है, उनका वीडियो कोर्स यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है. जो लिंक है यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर मेंशन्ड है, तो आप इस लिंक पर जाकर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं. बहुत ही जेन्युइन प्राइजेस हैं जिसपे आप एनरोल कर पाएंगे इन कोर्सेज में. साथ में आपको 500 क्वेश्चंस का टेस्ट पैक भी मिलेगा. फर्दर आप
हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको टाइम टू टाइम जो भी वीडियो के रिगार्डिंग नोटिफिकेशंस है वो मिलती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।